जब कोई किसी एक वर्ग के लिए खड़ा होता है तो उसे गिराने की कोशिश करने वालों की कमी नहीं होती। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिस लड़ाई को आसानी से जीता जा सकता है उसे उसके अपने ही लोग रास्ते में खड़े होकर कठिन बना देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सुर्खियों में है, जिसमें उस सच्चाई को उजागर किया है कि कैसे अपने ही समाज के लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश से है, जहां काफी लंबे समय के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और पूर्व सीएम मायावती ने मीडिया के सामने आकर हुंकार लगाई है। इतना ही नहीं, एक तरफ उन्होंने जनता को साधने की कोशिश की तो साथ ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भी तीखा कटाक्ष किया है। मायावती ने बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा का जिक्र करते हुए दलित समुदाय को जागरूक करने की कोशिश की और कहा कि बाबा साहेब खुद कहते हैं कि अगर निचली अदालत में न्याय नहीं मिलता तो खुद कानून हाथ में उठाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी नेता और पार्टी के उकसावे और बहकावे में आकर सड़कों पर उतरने के बजाय सब कुछ संवैधानिक तरीके से मसले को सुलझाएं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बाबा साहेब को खुद जातिवादी ताकतों का विरोध झेलना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से एक ऐसा संविधान दिया जो वंचित लोगों को भी बराबरी का हक देता है, उनको मौलिक अधिकार देता है। वो यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि आजकल कुछ संकीर्ण राजनीति का रास्ता अपनाकर पीड़ितों को, उनके परिवार को भड़काकर गुमराह करते हैं, प्रदर्शन करवाते हैं, हिंसा, अशांति और अवरोध पैदा करते हैं और फिर पीड़ितों से मिलकर मगरमच्छ के आंसू बहाकर अच्छा ड्रामा करते हैं, जिससे उन्हें तो राजनीतिक लाभ मिल जाता है। लेकिन क्या सच में पीड़ित परिवार को या उस क्षेत्र को कोई मदद मिल पाती है या नहीं, ये जानकारी कौन देगा? मायावती ने सीधे तौर पर आजाद की कार्यशैली को ढोंगपूर्ण करार दिया है। अब देखना यह होगा कि मायावती की बातों से क्या आजाद की लोकप्रियता पर कोई असर पड़ता है या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान से है, जहां अब राजस्थान पुलिस विभाग के लिए दलितों से जुड़े मामलों में और पारदर्शिता लाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। जी हां, सरकार के नए आदेश के बाद विभाग को प्रशासनिक और आधिकारिक शब्दावली में दलित शब्द का प्रयोग करने की मनाही हो गई है। यानी कि अब से जब भी कोई सरकारी काम में दलित व्यक्ति का नाम होगा तो उन दस्तावेजों में दलित शब्द का प्रयोग बैन हो गया है। उनकी जगह अब से विभाग अनुसूचित जाति या फिर शेड्यूल कास्ट का इस्तेमाल करेंगे। यह आदेश केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक साथ जारी किया गया है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने 2015 में आदेश जारी किया था, जिसे अब राजस्थान में लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि अनुसूचित जाति का प्रयोग करने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी, संवैधानिक मर्यादा बरकरार रहेगी और स्थापित कानूनी नियमों के साथ भी कोई खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। इसी के साथ ये भी आदेश जारी किए गए हैं कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा का अगर ऑप्शन है तो दस्तावेजों को क्षेत्रीय भाषा में भी लिखा जाए, ताकि उन दस्तावेजों को लेकर जिनके लिए तैयार किए गए हैं वो आसानी से समझ सके। वैसे राजस्थान सरकार की पहल आपको कैसी लगी? क्या दलितों के बजाय ऐसी शब्द का इस्तेमाल करने से कुछ बदलाव होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है, जहां एक तरफ बेटियों को दहेज की आग में जला दिया जाता है, वहीं आज भी समाज में बेटी पैदा होने को श्राप माना जाता है। बेटी के जन्म देने वाली मां के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे बेटी जन्म देकर उसने घोर पाप कर दिया है। जी हाँ, दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के महरुआ थाना क्षेत्र का है, जहां बेटी पैदा होने के बाद एक दलित जाति से आने वाली महिला को उसके ससुराल वालों ने जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट करके घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। उसने बताया कि 6 साल पहले उसकी मुलाकात जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के दलईपुर के रहने वाले अतुल कुमार तिवारी से हुई थी और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। दोनों ने 3 साल पहले गुजरात के सूरत में मंदिर में शादी भी कर ली थी। क्योंकि ये एक इंटरकास्ट शादी थी तो अतुल के घर वाले उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाए। वहीं 10 महीने पहले जब उसकी बेटी हुई तो उनका व्यवहार और खराब हो गया, यहाँ तक कि उसका पति भी उसे ठीक से पेश नहीं आता था। लेकिन 28 जून को दोपहर करीब 2 बजे उन लोगों ने पीड़िता से बहस शुरू कर दी, उसे जाति सूचक गालियां देने लगे और मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी, जिसके बाद 10 जुलाई को उसने एसपी ऑफिस में अर्जी दी है। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ भी पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं, या फिर यहाँ भी जातिवाद
आड़े आ जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजधानी दिल्ली से है, जहां से उच्च शिक्षा संस्थानों में SC/ST जाति के कोटा होने के बाद भी पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है, जिसमें पुरुष शिक्षकों से ज्यादा बुरी स्थिति तो SC/ST जाति से आने वाली महिला शिक्षकों के आंकड़े चिंता देने वाले हैं। दरअसल अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि विश्वविद्यालयों में IIT और NIT जैसे संस्थानों में SC/ST वर्ग के आने वाले शिक्षकों में बेहद कमी दर्ज की गई है। जी हां, आंकड़े बताते हैं कि सभी उच्च संस्थानों को मिलाकर अनुसूचित जाति से केवल 10% शिक्षक हैं, तो वहीं अनुसूचित जनजाति से केवल 3% आते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही के कुछ सालों में SC/ST वर्ग की महिला शिक्षिकाओं में भारी कमी आई और ये आंकड़ा 44 से घटकर 27% ही रह गया। इसमें सबसे बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की है। मंत्रालय ने रिपोर्ट 1278 यूनिवर्सिटीज, 40,468 कॉलेजों और 11,787 इंडिपेंडेंट संस्थानों के साथ मिलकर बनाई है। हैरानी की बात तो ये है कि सभी संस्थानों में SC/ST वर्ग के लिए प्राप्त कोटा तय है, लेकिन फिर भी जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के कारण जो आंकड़े सामने आए हैं वो दर्शाते हैं कि केवल SC/ST छात्र ही नहीं, शिक्षक भी जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न से अछूते नहीं हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार कोई ऐसी रणनीति तैयार करेगी जिससे रिक्त स्थान भरे जा सकेंगे और साथ ही उचित कैंडिडेट को ही पद मिल सकेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बाद न्याय के लिए आवाज उठा रहे दलित संगठन पर पुलिस के व्यवहार और लाठीचार्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आजाद ने सीधे मांग की है कि जिस पुलिस वाले के इशारे पर यह विभत्स हमला किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं सभी गिरफ्तार बेगुनाह बहुजन भाइयों को बरी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर किस अपराध के लिए बहुजन लोगों को डिटेन किया गया है। संविधान सबके लिए समान है, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर किसी के इशारे पर जातिगत मानसिकता को बढ़ावा देने वाला कृत्य किया है। आजाद ने कहा कि प्रशासन को माफी मांगनी ही पड़ेगी अपनी हरकतों के लिए, क्योंकि सम्मान तो बहुजनों का भी बहुत कीमती है। वहीं आजाद पर किए गए मायावती के कटाक्ष को लेकर भी दलित समुदाय ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, जुल्म के खिलाफ असली लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाती है, एसी कमरों में बैठकर नहीं। और सही मायने में दलितों और वंचितों के खिलाफ अगर कोई आज के वक्त में लड़ रहा है तो वो आजाद ही है। आजाद जिस तरह से लोकप्रिय बन चुके हैं, कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदियों को डर सताने लगा है कि कहीं वो राजनीति से गायब ही ना हो जाएं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।